ब्लड जो होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं, या डीवर्मर्स होते हैं वो मार्केट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर आपके पेट्स जो होते हैं उनको देखते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि कौन सा आप दे सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो फिर आपकी चॉइस या डॉक्टर की चॉइस होती है, हम दे रहे हैं वो उनके हिसाब से होती है कि कौन से। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ सब व्यूवर्स खैरियत से होंगे। मेरा ये चैनल इस्लामाबाद पेट्स ऑफिशियल के नाम से है और आज हम बात करने जा रहे हैं डीवॉर्मिंग के बारे में। आज हम मौजूद हैं I-84 पाकीज़ा मार्केट में, और ये हॉस्पिटल है पेट्स के हवाले से पेट्स एम्पायर हॉस्पिटल। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद साहब, जो बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं पेट्स के हवाले से। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि डिवॉर्मिंग क्यों ज़रूरी होती है और इसका कितने टाइम बाद करनी चाहिए। लिहाजा आइए मिलते हैं डॉक्टर खालिद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ज़बरदस्त। तो डॉक्टर साहब, आप तो पहले ये बताएं, आपका ये जो हॉस्पिटल है ये कितने अरसे से है? सर, ये हमारा हॉस्पिटल I-84 इस्लामाबाद में है, पाकीज़ा मार्केट में, और ये तकरीबन 2.5 ईयर्स हो गए हैं हमारे इधर हॉस्पिटल में। और अल्लाह का शुक्र है, हमें अच्छा लोग जो हैं वो रिस्पांस दे रहे हैं, और हम भी जो हैं अपने जो भी ट्रीटमेंट करते हैं पेट्स का, स्पेशली हमारे पास कैट्स आती हैं, डॉग्स आते हैं या बर्ड्स आते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हम भी सेटिस्फाई हैं और लोग भी हमसे सेटिस्फाई हैं, और दिन ब दिन हमारा काम अल्लाह का शुक्र है बढ़ता जा रहा है। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आज हम डिवॉर्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है और क्यों करनी चाहिए और कितने अरसे बाद करनी चाहिए? सर, एक्चुअली होता ये है कि जब भी कोई लोग जो होते हैं पेट्स ख़रीदते हैं, स्पेशली कैट्स या डॉग्स, शुरू में, ठीक है, जब छोटे होते हैं तो वैक्सीन करनी होती है। सबसे पहली बात ये होती है ताकि जो पेट्स होते हैं वो हेल्दी रहें, और वैक्सीन से जो पहले चीज़ होती है वो होती है डीवॉर्मिंग। ठीक है, डीवॉर्मिंग आपको कब करनी है, क्यों करनी है? क्योंकि होता यह है कि जब पेट्स ख़रीदते हैं तो अगर आप इनकी डीवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो इनका जो स्टमक होता है या इनकी बॉडी होती है उसके अंदर डिफरेंट काइंड्स के जो वर्म्स होते हैं वो आ जाते हैं, जैसे टेप वर्म है, राउंड वर्म्स, हुक वर्म्स, लंग वर्म्स, ये होते हैं। ये क्या करते हैं कि ये बॉडी के अंदर जब आते हैं तो वहाँ पर ये पेट्स की जो बॉडी होती है, इवन के हम ह्यूमंस के अंदर भी होते हैं, तो ये ब्लड जो होता है उसको खाना शुरू कर देते हैं, या जो फूड देते हैं आप पेट्स को, उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं वो ये खाना शुरू कर देते हैं। बजाय इसके कि ये न्यूट्रिएंट्स या विटामिन्स जो फूड के अंदर होते हैं जो आप अपने पेट्स को दे रहे हैं ये उनकी बॉडी का हिस्सा बने, ये फिर वर्म्स की बॉडी का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेट्स जो होते हैं वो फिर वीक होना शुरू हो जाते हैं और डिफरेंट अदर जो डिजीज़ होती हैं उनको होना शुरू हो जाती हैं इसकी वजह से, और उनका इम्यून सिस्टम जो होता है वो लो होना शुरू हो जाता है। इसलिए डीवॉर्मिंग जो होती है वो ज़रूरी होती है। ठीक है, और डिफरेंट काइंड्स के डीवॉर्म्स होते हैं मतलब मार्केट में, जैसे ऑक्सफेंडाजोल है, फेनबेंडाजोल है, आइवरमेक्टिन है, और भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड्स के जो वर्म्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि राउंड वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं, या फिर लंग वर्म्स हैं, तो उनके लिए मतलब डिफरेंट काइंड्स के वर्म्स डीवर्मर्स होते हैं वो मार्केट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर आपके पेट्स जो होते हैं उनको देखते हैं, फिर वो समझ जाते हैं कि कौन सा डीवर्मर जो होता है वो आपने अपने पेट्स को जो है वो देना है, तो वो फिर आपको एडवाइस करते हैं या ख़ुद जो होता है वो उसको दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है लिक्विड फॉर्म में और एक होते हैं सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में जो डीवॉर्मर्स होते हैं वो स्पेशली छोटी एज के जो किटन्स होते हैं या फिर पपीज़ होते हैं, ठीक है, उनको दिए जाते हैं, और जब इनकी 6 मंथ से अबव एज हो जाती है तब उनको सॉलिड फॉर्म में भी आप दे सकते हैं या लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। ठीक है, वो फिर आपकी चॉइस या डॉक्टर की चॉइस होती है कि वो आपको मतलब किस तरह एडवाइस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब,
नाजरीन ये भी पूछते हैं कि घरों में भी ये हम खुद कर सकते हैं कि इनको क्लिनिक में ही आना पड़ेगा? सर मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट काइंड्स के वर्म्स होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। जैसे ठीक है लंग वर्म्स हो गया, वो लंग्स के मतलब अंदर इन्फेक्शन या उनके अंदर जाते हैं, या फिर राउंड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, तो उनके लिए डिफरेंट काइंड्स के डीवर्मर्स होते हैं जो उनको आप मेडिसिन दे रहे हैं वो उनके हिसाब से होती है कि कौन से वर्म्स को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। वो यानी कि आम बंदे को तो नहीं पता कि वो आम कौन लोगों को सा, नहीं पता होता, वो घर में बैठ कर खुद देंगे तो हो सकता है वो गलत दे लें, इसलिए डॉक्टर के साथ मशवरा करना ज़रूरी है और जो वो आपको एडवाइस करें उसके मुताबिक फिर आप करेंगे अगर, तो फिर उसकी वजह से आपके जो पेट्स होंगे वो हेल्दी रहेंगे। जी ये हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब मौजूद थे जो अपनी कीमती राय से हमें आगाह कर रहे थे। तो ये इनके जो हॉस्पिटल का नंबर है वो भी नीचे चल रहा है। किसी किस्म के पेट्स के हवाले से आपने मशवरा लेना है, उनकी डिजीज़ के बारे में, डिवॉर्मिंग के बारे में, एनी काइंड ऑफ जो भी आप मशवरा चाहते हैं वो आप इनसे ले भी सकते हैं और आप इधर आ भी सकते हैं। तो इनका एड्रेस जो है वो पकीज़ा मार्केट I-84 है और पेट्स एम्पायर के नाम से ये हॉस्पिटल है। ओके नाजरीन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।